आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की। चूँकि हम पिछले वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है, करंट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले डिस्कशन किया है। अब हमें डिस्कशन करना है कि सेल से रिलेटेड ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है एंड टर्मिनल वोल्टेज क्या है। ठीक है, इन टर्म्स को हमें क्या करना है, समझना, जो कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं ईएमएफ। अगर ईएमएफ की बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको करंट के टाइप्स में बताया था कि कंडक्टर में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होता है। और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स होता है। सपोज ये अपने पास एक सेल है, ये इसका टॉप मोस्ट पोर्शन हो गया पॉजिटिव और ये वाला पोर्शन हो गया नेगेटिव। तो ये इसके क्या हो गए, इलेक्ट्रोड्स हो गए। तो सेल के कितने इलेक्ट्रोड्स हुए, दो, एक एनोड होगा और दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा। तो अब हम कब समझेंगे कि ईएमएफ एक्चुअली में है क्या। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। मतलब जब हमारे पास सेल है, उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। ईएमएफ हम उस कंडीशन में भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं विदाउट किसी इलेक्ट्रिकल फोर्स के। जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आएंगे तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, ईएमएफ। ईएमएफ इज व्हाट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बच्चों फोर्स के नाम पे ये नहीं समझना है कि ये फोर्स होगा, ये कोई फोर्स नहीं है। अब हमें आगे देखना है, नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जब हमारी बैटरी के बीच में करंट फ्लो हो रहा होगा, बैटरी मींस सेल हुआ, सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच जब करंट फ्लो हो रहा होगा, उसके बीच जो हमने रेजिस्टेंस अप्लाई किया हो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। सो दैट इज द डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोलाइटिक थ्रू विच द करंट फ्लोज हैज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस विच इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब जिसकी वजह से वो करंट फ्लो होगा, वो जो छोटा सा रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज टर्मिनल वोल्टेज। सो बेटा मैंने आपको बताया कि अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। अब जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। सो डेफिनेशन देख लेते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और टर्मिनल को क्या किया हमने, वी से डिनोट किया। ये बेसिक डेफिनेशन है जो हमें याद रखना। अगर करंट फ्लो हुआ तो ईएमएफ, करंट फ्लो हुआ तो टर्मिनल वोल्टेज, करंट फ्लो नहीं हुआ है तो ईएमएफ है, और करंट फ्लो होने के लिए जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट केस वन है हमारे पास, व्हेन सेल एक्ट्स एज अ सोर्स। एज इन द डायग्राम हम देख सकते हैं कि सेल में क्या है, सेल से करंट बाहर जा रहा है, मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक्टिंग एज अ सोर्स। अब सोर्स मतलब कुछ भी हो सकता है, हमने इसके साथ बल्ब कनेक्ट किया, कोई भी एक रेजिस्टेंस टाइप में हमने कनेक्शन दिया हुआ है। अब जब इसमें से करंट फ्लो आउट करेगा तो इसमें का जो सोर्स जब बिहेवियर करेगा तो मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो खुद सोर्स है, उससे एनर्जी बाहर जा रही है, तो मतलब ईएमएफ की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब इस कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा लेकिन ईएमएफ क्या होगा, कम होगा। अपने पास जो डेफिनेशन है, V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस आई आर हो जाएगा। हम इस कंडीशन में जब सोर्स की तरह एक्ट करेगा, इसको हम डिस्चार्जिंग कंडीशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिस्चार्जिंग कंडीशन। ये हो गया अपना डिस्चार्जिंग कंडीशन। ओके, अब डिस्चार्जिंग कंडीशन में हमें पता चलना चाहिए कि टर्म्स हमारे पास क्या है, इसीलिए वो समझना पड़ेगा। सो V क्या है अपने पास, टर्मिनल वोल्टेज है, E क्या है, ईएमएफ है। अब I क्या है अपने पास, करंट है।
जब बैटरी लगेगा तो करंट फ्लो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल रेजिस्टेंस देना है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना IR। तो ये हुआ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। सो याद रखना बच्चों कि अगर डिस्चार्जिंग कंडीशन है तो हमेशा इसका जो फॉर्मेशन बनेगा V इक्वल्स टू E माइनस IR ही बनेगा। सो दूसरा कंडीशन है अपने पास केस 2 व्हेन द सेल एक्ट्स एज अ लोड। लोड मतलब सेल पे करंट आ रहा है, मतलब वो सोर्स की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो सेम टर्म है, मतलब अभी ये सोर्स की तरह बिहेवियर इसका है ही नहीं। तो सेम टू सेम जब सर्किट से करंट बाहर जाएगा और सेल से करंट बाहर जाएगा तो हमने क्या लिखा था, V इक्वल्स टू E माइनस IR। लेकिन यहाँ सर्किट पे ही करंट आ रहा है, मतलब सेल पे ही करंट आ रहा है, मतलब इस पे ही क्या लोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये चार्जिंग कंडीशन हो जाएगी। दैट मीन्स V इक्वल्स टू हो जाएगा E प्लस IR। ये अपना हो गया चार्जिंग कंडीशन के लिए। दैट वॉज डिस्चार्जिंग कंडीशन एंड दिस इज द चार्जिंग कंडीशन। हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, अगर एरो देखना है सिंपल सी बात है। सपोज मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर लिया है, ये मैंने इधर एक सेल लगा दिया है। अब अगर इस पे करंट आ रहा है सॉरी, अब अगर इस पे करंट आ रहा है सेल पे, तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, चार्जिंग कंडीशन हो गया। अब अगर सेम कंडीशन में मैं इसको रिवर्स करता हूं, मतलब सेल से करंट जा रहा है, मतलब अब ये जो सेल है हमारा ये चार्जिंग कंडीशन में था, अब ये कैसे चार्जिंग, ये इससे करंट बाहर जा रहा है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। या तो सपोज कोई बैटरी से मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया तो वो सोर्स हुआ ना, तो उसमें जब करंट बाहर गया तो मतलब इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ। सो ये कौन से कंडीशन में आ जाएगा, डिस्चार्जिंग में आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा चार्जिंग में। ओके, सो आगे अब देख कुछ डिफरेंस है इनके बीच में, जो थोड़ा सा हमें समझ लेना ज़्यादा जरूरी है कि क्यों इनके डिफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला डिफरेंस, EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड, उनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हम EMF के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा, PD इज द डिफरेंस पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एंड क्लोज सर्किट। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो भी हम अगर क्लोज सर्किट ले रहे हैं उनके कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो भी डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, वो होगा अपना पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब इसको रेजिस्टेंस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इसको बहुत फर्क पड़ेगा। इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हुआ, मतलब रेजिस्टेंस जैसा रहेगा करंट भी हमारा वैसा रहेगा और पोटेंशियल भी हमारा वैसा रहेगा। द टर्म EMF इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ EMF, जहाँ से वो हम सप्लाई दे रहे हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। इट इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, हमें पता, लाइक मैंने ये लिखा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस पॉइंट पे A हुआ, ये पॉइंट क्या हुआ, B हुआ। अब मुझे पोटेंशियल दिखाना, दैट मीन्स VA माइनस VB शो कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल को हमें समझा सकता हूँ। लास्ट पॉइंट, इट इज द ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स है उनके बीच में जो भी पोटेंशियल है वो EMF से क्या होगा, कम होगा, EMF हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। However, PD is greater than EMF when the cell is being charged, जब चार्जिंग कंडीशन में होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, लेकिन डिस्चार्जिंग कंडीशन में होगा तो EMF ज्यादा होगा। लाइक इस कंडीशन की अगर बात करेंगे तो ओके